नेशनल असेंबली में क्या हुआ, जहां पे कि गवर्नमेंट के 20 से 25 अरकान ज्यादा थे, क्यों मुखालिफत कर रहे थे ओपन वोट की? बिकॉज इनको पता था कि ये जमीरों के खरीदार हैं, ये पैसे से लोगों के जमीर खरीदते हैं, लालच देते हैं, धौंस देते हैं। वहां पे तो इन्होंने जो हमारी 20, यहां पे तो 3 की या 2 की बर्तरी है, वो भी उसमें अगर आप इंडिपेंडेंट लोग शामिल करें तो बर्तरी है ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन के जो वहां नोटिफिकेशन देखें, वहां पे देखें कि कितने आजाद मेंबरान हैं। तो इसलिए ये इनको उधर एक फार्मूला इस्तेमाल किया और इधर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया, जिसमें कि इन्होंने कैमरे लगाकर और अपने जिनको इन्होंने जो भी किया है, पैसे दिए हैं, जो भी किया है, धौंस है, ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए रिकॉर्ड भी रखना चाहते थे। ये है इनकी सियासत और ये है इनका किरदार, जिसको कि इमरान खान इंशाअल्लाह, क्योंकि हम हक पे खड़े हैं, हमारी जो जद्दोजहद है कि मुल्क को इस करप्ट टोले से निजात दिलाई जाए। इन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इखलाकियात को, सियासत को, जमहूरियत को बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है। और ये आज फिर अपनी करप्शन बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद ये कर रहे हैं, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। देखें, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, देखें जो भी मैदान में जाता है वो जीत के लिए जाता है, लेकिन हमारी जीत और उनकी जीत में फर्क है। उनकी जीत जो आपको नजर आई कि 180 मेंबरान और दूसरी तरफ 150 या 155 बंदे थे और उधर हमारा कैंडिडेट हार गया। तो इधर तो जो इनके हिसाब से जो 2 वोट का फर्क है, हमारे हिसाब से तो फर्क है ही नहीं। अगर आप जितने भी आजाद अरकान को मिलाएं, हम यही उम्मीद करते हैं और हम मुकाबला, हमारे लीडर ने हमेशा, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि उसने अपने स्पोर्ट्स के करियर में भी न्यूट्रल एम्पायर्स लाए, उसने हमेशा मेरिट को तरजीह दी, उसने हमेशा इस बात की यहां पे उकी कि अगर ये मुल्क पसमानदा रह गया है, उसकी वजह ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि इस मुल्क को अपनी जाती जागीर समझकर चलाना चाहते हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि यकीनन आपने जो इल्जाम लगाया अपोजिशन पर कि उन्होंने कैमरा नस्ब किया है, तो अपोजिशन की जानब से ये मौक़िफ़ जो हमने जो बात हुई उनका ये है कि इस वक्त हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, कंट्रोल जो है वो अगर पहले से देखा जाए सेनेट सेक्रेटेरिएट का, तो वो भी हुकूमत के पास था, तो कैसे अपोजिशन जो है वो कैमरा नस्ब कर सकती? मेरा यही सवाल है कि नेशनल असेंबली में भी हमारी हुकूमत है, स्पीकर भी हमारे हैं, सिटिंग स्पीकर, आज तो कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे ये 180 को 5 वोट की शिकस्त में कन्वर्ट कर दिया? ये मेरा सवाल है कि ये बताएं, अगर हमने करना होता तो हम तो फिर उधर ना करते, जिधर के हमारी हैसियत भी है, उधर हमारे पास नंबर भी हैं, उधर हमारे पास जीत के बिल्कुल वाजे इम्कानात हैं। और फिर दूसरी बात यह कि कौन सी पार्टी है जो कि चोरी छुपे वोट देने की बात करती है, कौन सी पार्टी है कि जो शफाफ शो ऑफ हैंड्स के साथ बात करती है? तो इसलिए इनका जो ये तरीका रहा है, जो इन्होंने आज भोंडा एक तरीका इख्तियार किया है, जिसमें कि इन्होंने ये शो किया है कि जाए वकूफ पे चोरी भी की और जाए वकूफी भी पहुंच गए। ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। इनका जो तजुर्बा है ना, वो वोट रिजेक्ट करने के से लेकर और हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म की चीजों के ये माहिर हैं और ये उधर ही पहुंचते हैं जो इनकी जाए वारदात थी। सर ये बताइएगा कि अभी पहले आपने कहा कि नॉन लीग ने पीपल्स पार्टी में बहुत सारे मुलाजिम यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, उनकी कोफ्ते रही है। अब सीसीटीवी में भी सामने नजर तो आ सकता है कि कौन लेके वहां पे किया है, क्या सिक्योरिटी से लेके अंदर जो बैठे सारे मुलाजिम? देखिए, ये तो मैं यही कह रहा हूं कि हम तो इसकी तह तक जाएंगे, हम तो तह तक जाएंगे, हर चीज हमको उसको वो पहुंचेंगे कि ये किसने किया और उनको बेनकाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक और भी सियासत में एक तासुर हुआ है कि क्या वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखें, वो तो सारी चीजें चल रही हैं, सारी कौम को वाकिफ है। उनके ये वो लोग हैं जिनकी की हुकूमतों में क्या कुछ हुआ, तोशाखाना भी नहीं छोड़ा, ना मुल्क के जो एक इस्तीफा दे दिया, किस लिए? यही एक फर्क है। इस्तीफा दे दिया किसको बचाने के लिए? अपने लीडर आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए। उसको क्यों बचाने के लिए? क्योंकि कौम उसने वो जो $65 मिलियन जो कि स्विस अकाउंट में पड़े हुए थे, ये तो इन लोगों का, आप इनको चाहते हैं कि ये लोग आए इन इदारों पे बैठे जिससे कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।
ये वो लोग हैं। इन्हीं आप बताएं हमें कि आया कौम ने नहीं देखा कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया? वो इसी वजह से थे कि इन्होंने अपनी लीडरशिप को तरजीह दी अवाम के ऊपर, अवाम के पैसों को इन्होंने लुटने दिया और अपनी हिफाजत की, अपनी लीडर की। ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक खास तबके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम वो लोग हैं, इमरान खान वो लीडर है जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। इन्होंने तो हार तक नहीं छोड़ा, वो हार जो तोहफा था वो भी चोरी किया। इनका हार, असल में इनका हार मुकद्दर है और आज भी इनको आ रही होगी। तो ये हारे हुए हैं और हारेंगे इंशाल्लाह। पहले पिछले दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर नून लीग वाले जब से आप लोग जीते इल्जाम लगाते थे कि धांधली हुई है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हो रहे हैं, ये कब तक चलेगा सिलसिला कि पार्टियां नताइज तस्लीम करेंगी? भाई ये इसका वाहिद इलाज जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह के अमली तौर पे सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं की इनकी तरह, जिस तरह के फैसल साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे। यही वजह है कि जब तक ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी जनरल इलेक्शंस में, सेनेट का इलेक्शन ओपन नहीं होगा, ये इस किस्म की चीजें करते रहेंगे और ये सिर्फ वो जो कि मुजरिमाना जहनियत रखते हैं वो ही हमेशा कामयाब होते रहेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया है ही 2 नंबर लोग। आज जो उन्होंने हरकत की पूरी कौम ने देखी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं आओ ओपन बैलेट पे आओ, इस इलेक्शन में भी आओ। हम हर इलेक्शन चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, ओपन बैलेट हो। हारने वाला ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम करे और जीतने वाला कह सके कि वो मेरिट पे जीता है। क्यों नहीं आते ओपन बैलेट पे? हम चैलेंज करते हैं आपको, आओ ओपन बैलेट पे।